टॉपिक है करड़ी का जोड़, घटाओ, गुणा और भाग। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे करड़ी का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। करड़ी को इंग्लिश में रूट बोलते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं करड़ी का जोड़। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3। तो करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ भी करड़ी में 3 का गुणांक 1 है, 1 यहाँ पर आता है और यहाँ पर भी करड़ी में 3 का गुणांक 1 है। तो करड़ी में 3 और करड़ी में 3 ये दोनों, एक करड़ी में 3 और एक करड़ी में 3 दोनों जुड़ जाएगा और ये आएगा 2 करड़ी में 3। यहाँ पर करड़ी के 3 के आगे भी 1 रहता है और यहाँ पर भी करड़ी के 3 के आगे 1 रहता है। तो ये 1 और 1 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। जब समान संख्या होगा तभी ये जुड़ेगा, दोनों करड़ी में जो है वो समान संख्या होगा तभी जुड़ेगा। दूसरा सवाल है 2 करड़ी में 5 और प्लस 3 करड़ी में 5। तो 2 और 3 को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 5 करड़ी में 5। यहाँ पर करड़ी में 5 और करड़ी में 5 दोनों सेम संख्या है तो दोनों आसानी से जुड़ जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है करड़ी में 7 प्लस 6 करड़ी में 7। तो यहाँ करड़ी में 7 का गुणांक 1 है और यहाँ पर करड़ी में 7 का गुणांक 6 है। तो 6 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 7 करड़ी में 7। अगला सवाल है 2 करड़ी में 11 और प्लस 5 करड़ी में 11। तो यहाँ पर करड़ी में 11 करड़ी में 11 दोनों सेम संख्या है तो 2 और 5 को जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 7 और करड़ी में 11। तो ये हो गया करड़ी का जोड़। जब समान संख्या रहेगी तो करड़ी के जोड़ को हम आसानी से ऐड कर लेंगे। अब देखेंगे करड़ी का घटाओ। तो करड़ी का घटाओ जो होता है ये भी सेम संख्या में आसानी से घटता है। तो पहला सवाल है 3 करड़ी में 7 और माइनस करड़ी में 7। तो यहाँ पर करड़ी के 7 का गुणांक 3 है और यहाँ पर करड़ी के 7 का गुणांक 1 है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा 2 करड़ी में 7। ये समान संख्या में घटता है। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 8 करड़ी में 5 और माइनस 3 करड़ी में 5। तो करड़ी में 5 और करड़ी में 5 दोनों समान संख्या है तो 8 में से 3 घटाएंगे तो ये आएगा 5 करड़ी में 5। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3। दोनों समान संख्या है और यहाँ पर करड़ी में 3 का गुणांक 1 है और यहाँ पर करड़ी में 3 का गुणांक -1 है। तो 1 करड़ी में 3 माइनस 1 करड़ी में 3 दोनों समान संख्या है और प्लस माइनस है तो ये दोनों घट जाएगा और इसका वैल्यू आएगा 0। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर -1 है तो +1 और -1 है दोनों 0 आ जाएगा। अगला सवाल है 6 करड़ी में 13 और -3 करड़ी में 13। तो ये दोनों समान संख्या है, करड़ी में 13 और करड़ी में 13 ये दोनों एक ही संख्या है तो यहाँ पर आसानी से ये घट जाएगा और ये आएगा 6 - 3 तो 3 करड़ी में 13। तो करड़ी का घटाना और करड़ी का जोड़ना समान संख्या में होता है। अगर समान संख्या रहेगा तो ये आसानी से घट जाएगा या आसानी से जुड़ जाएगा। तो करड़ी के घटाव के ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है करड़ी का गुणा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 करड़ी में 5 गुणे 3 करड़ी में 2। तो जो करड़ी में है उसका करड़ी में गुणा करेंगे और जो करड़ी के बाहर है उसको करड़ी के बाहर गुणा करेंगे। तो पहले यहाँ पर गुणा होगा 7 का 3 में तो 7 त्रिका 21 और गुणे करड़ी में 5 का करड़ी में 2 में गुणा होगा तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10। तो इसको लिखेंगे करड़ी में 10 और ये आ जाएगा 21 करड़ी में 10। दूसरा सवाल है करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7। तो ये दोनों समान संख्या है। तो जब समान संख्या में एक ही नंबर होता है तो उसका करड़ी का गुणा करड़ी हट जाता है। तो यहाँ करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7 है तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो करड़ी हट जाएगा और ये केवल 7 आएगा। समान संख्या का करड़ी में जब गुणा होता है तो करड़ी हट जाता है और केवल संख्या आ जाती है।
तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर 7 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 3 करनी में 2 गुणे 2 करनी में 3। तो यहाँ पर करनी के बाहर जो संख्या है उसको करनी के बाहर गुणा करेंगे और करनी के जो अंदर है उसको करनी के अंदर गुणा करेंगे। तो 3 गुणे 2 तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6 और करनी में 2 गुणे करनी में 3 तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6। तो इसको लिखेंगे 6 करनी में 6। अब अगला सवाल है, यहाँ पर दिया हुआ है रूट का 13 गुणे रूट का 13। करनी को इंग्लिश में रूट बोलते हैं। तो यहाँ पे रूट 13 गुणे रूट 13 ये समान संख्या का करनी में गुणा है। तो जब समान संख्या का करनी में गुणा करते हैं तो करनी हट जाता है और वो नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 13। अगला सवाल है 4 रूट 2 और गुणे 4 रूट 2। तो यहाँ पर करनी के बाहर है 4 गुणे 4। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 आएगा और गुणे करनी में 2 गुणे करनी में 2। समान संख्या का जब भी करनी में गुणा करते हैं तो करनी हट जाता है और वो संख्या आ जाता है। तो यह आ जाएगा करनी में 2 गुणे करनी में 2 तो करनी हट जाएगा और केवल 2 आएगा। तो 16 गुणे 2, 16 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 दूना 32। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है करनी का भाग। तो यहाँ पर हम देखेंगे करनी का भाग कैसे होता है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है √5 भागा √5। तो √5 को हमें √5 से भाग देना है। तो इसको लिखेंगे करनी में 5 और बटा करनी में 5। करनी में 5 को करनी में 5 से भाग देंगे तो यहाँ अंश में भी करनी में 5 है और हर में भी करनी में 5 है। दोनों समान संख्या है तो अंश से हर कट जाएगा और इसका आंसर 1 आ जाएगा। ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम संख्या है और इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 5 करनी में 3 भागा 2 करनी में 3। तो इसको लिखेंगे 5 √3 और भागा 2 √3। तो यहाँ पर अंश में हो गया 5 करनी में 3 और हर में हो गया 2 करनी में 3। तो करनी में 3 से करनी में 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5/2। तो 5/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब भी समान संख्या में भाग देते हैं तो समान संख्या कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन 4 करनी में 7 भागा 2 करनी में 7। तो इसको लिखेंगे 4 √7 और डिवाइड बाई 2 √7। अब √7 से √7 कैंसिल हो गया और 2 कने 2, 2 दूनी 4। तो 2 से 4 भी कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है 10 करनी में 3 भागा 5 करनी में 3। तो इसको भी लिखेंगे 10 √3 और डिवाइड बाई 5 √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सेम संख्या है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। इसके बाद 5 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 √2 भागा 9 √2। तो यहाँ पर हम भाग देंगे तो इसको लिखेंगे 3 √2 अंश में और 9 √2 हर में। तो √2 सेम संख्या है तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया और 3 से 9 को कैंसिल कर देंगे। 3 कने 3 और 3 3 के 9। तो ये आ जाएगा 1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/3। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस करनी के जोड़, घटाव, गुणा और भाग पे। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।